Hello students, welcome to Allotrop classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और फाइनाइट ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? देखिए, दो टाइप के आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट फॉर्म में हो, और एक्सटेंडेड जो इमेज ऑब्जेक्ट आपका लार्ज हो। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक प्लेन मिरर के थ्रू एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक लार्ज ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है एक प्लेन मिरर के थ्रू। ओके, तो आइए देखते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा एक मिरर है हमारा MM-, ये आपका मिरर है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है AB। AB एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट से डिनोट करते हैं, जिससे लाइट रेज निकलती हैं इस टाइप से। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एरो से हमने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है एक ऑब्जेक्ट को। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा एक प्लेन मिरर के थ्रू, हम यही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट आपका प्रेजेंट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट AB, दो पॉइंट हैं यहाँ से। देखिए, एक ऑब्जेक्ट से मल्टीपल रेज ऑफ लाइट निकलती हैं, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए, रे डायग्राम को इजी बनाने के लिए हम केवल दो लाइट रेज ही यूज़ करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट, यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट का फर्स्ट पॉइंट है A, उससे दो लाइट रेज निकलेगी। फर्स्ट लाइट रे आपको ये दिखाई दे रही है, ये सीधा जाएगी और यहाँ से ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन से जाएगी, इस डायरेक्शन से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हमारी फर्स्ट रे है जो A पॉइंट से निकली है। सेकंड रे आपकी एक इंसिडेंस एंगल पर टकराएगी, यहाँ जाकर D पॉइंट से। उसका इंसिडेंस एंगल होगा I1 और उसी पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी DE की फॉर्म में। ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया यहाँ पर R1, जो कि इंसिडेंस एंगल I1 के बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को ही हम पीछे की तरफ मिलाएंगे। क्यों? हमें ऑब्जेक्ट AB की इमेज बनानी है, तो सबसे पहले हमें A पॉइंट और B पॉइंट की इमेज बनानी होगी, उसके बाद मिड पॉइंट्स की इमेज सेल्फ बन जाएगी। तो यहाँ से A से जो इमेज जो लाइट रेज निकल रही है, ये दो लाइट रेज, इनको ये कहीं पर भी यहाँ पर मिल नहीं पा रही हैं, तो इन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन में हम पीछे की तरफ डॉटेड लाइन्स के थ्रू मिलाएंगे इस टाइप से। तो ये पीछे जाकर एक पॉइंट पर मिलती है। ये A' पॉइंट हमने नोट किया है, जो कि ऑब्जेक्ट AB का जो A पॉइंट है उसकी इमेज बन गई यहाँ पर A'। सिमिलरली आपका B से भी आपकी पॉइंट रेज निकलती है। अब यहाँ से B पॉइंट से भी हमारी इसी तरीके से दो लाइट रेज निकलती है। फर्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं, इस टाइप से जा रही है और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है इसी डायरेक्शन में। सेकेंड रे यहाँ से निकलती है और G पॉइंट से टकराती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद GH की फॉर्म में निकल जाती है। इंसिडेंस एंगल यहाँ पर भी आपका I2 है, जो रिफ्लेक्टेड एंगल R2 के इक्वल होगा। इन दोनों राइट रेज को भी पीछे की साइड में मिलाने पर डॉटेड लाइंस के थ्रू एक पॉइंट बन जाता है B', जो कि हमारा ऑब्जेक्ट के B पॉइंट की इमेज है। इस तरीके से हमारा A और B दोनों की इमेज बन जाती है A', B'। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट A से B तक, क्योंकि ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का मिक्सचर होते हैं, उनसे मिलाकर हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे यहाँ पर हमारे बहुत सारे डॉटेड लाइंस हैं, इनको अगर हम इस टाइप से मिला देते हैं तो ये हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब AB के बीच में भी यहाँ बहुत सारी डॉटेड पॉइंट्स होंगे, सभी से लाइट रेज निकलेगी। तो इसी तरीके से जैसे आपका ऑब्जेक्ट है, इसी टाइप से हमारा यहाँ पर इमेज बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इमेज जो है हम इमेजिन कर रहे हैं, तो हमारी इमेज कैसी हो गई? वर्चुअल, क्योंकि ऑब्जेक्ट का आपका A पॉइंट ऊपर है, B पॉइंट नीचे है। सिमिलरली इमेज का भी आपका A' पॉइंट ऊपर है, A की इमेज A' ऊपर बनी, B की इमेज B' नीचे बनी। तो हमारा जो इमेज हुई वो कैसी हुई? इरेक्ट। कैसी हुई? इरेक्ट। तो हमारा जो इमेज बना है वो हमारा कैसा हो गया है? वर्चुअल और इरेक्ट हो गया है। ठीक है, इस तरीके से एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की
प्लेन मिरर के थ्रू इमेज बन जाती है जो कि हमारी होती है वर्चुअल और इरेक्ट। इसे हम डॉटेड लाइंस से शो करते हैं क्योंकि जो शो करता है कि इमेज आपकी क्या है, वर्चुअल है। ठीक है, आगे आने वाली स्लाइड्स में आप देखेंगे बच्चों कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसका थ्योरी आपको मिलेगी। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सेम वही उसमें लिखा हुआ होगा। आप वहाँ जाकर वीडियो को पॉज करके या उसका स्क्रीनशॉट लेकर उन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं उन पॉइंट्स को। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि एक प्लेन मिरर जो कि एक पॉइंट इमेज बना सकता है पॉइंट ऑब्जेक्ट की, लेकिन जो हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं वो मोस्ट ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जो कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करके। ठीक है, अब इनकी इमेज कैसे बनेगी वो हम रे डायग्राम्स के थ्रू हमने देखा हुआ है कि हम एरो को उससे डिनोट करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को। फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स भी इसे ही बोलते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सेम वही है। यहाँ पर ए बी हमने लिया है, एम एम डैश हमारा मिरर है। ए और बी दोनों पॉइंट से दो दो लाइट रेज निकलती हैं, उनसे इंसिडेंस एंगल ए पॉइंट से हमारा I1 है उसी के ही इक्वल होता है हमारा रिफ्लेक्शन एंगल R1। बी से जो लाइट रेज निकल रही हैं उनमें हमारा इंसिडेंस एंगल होता है I2 और रिफ्लेक्टेड एंगल होता है R2। इन दोनों लाइट रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे जो मिल जाती हैं एक पॉइंट ए डैश पर। ठीक है, तो ए डैश हमारी क्या हुई, वर्चुअल इमेज हुई बच्चों किसकी, पॉइंट ए की। सिमिलरली बी डैश हमारी इमेज होगी वर्चुअल इमेज जो पॉइंट है हमारा बॉटम पॉइंट है ऑब्जेक्ट का उसकी बी। ठीक है, टॉप पॉइंट है हमारा ए, बॉटम पॉइंट है हमारा बी, उनकी इमेज बन जाएगी हमारी बी डैश और ए डैश। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज बन जाती है ए डैश बी डैश, जिसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। डॉटेड लाइन से शो करने का मतलब क्या है कि वो हमारी इमेज कैसी है, प्लेन मिरर के थ्रू जो हमारी इमेज बन रही है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की वो हमारी होती है वर्चुअल, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट का ए पॉइंट अबव है, टॉप पॉइंट है। सिमिलरली जो हमारी इमेज बन रही है उसका ए डैश पॉइंट भी टॉप पॉइंट है। बी आपका ऑब्जेक्ट का बॉटम पॉइंट है और बी डैश हमारा इमेज का बॉटम पॉइंट है। तो इस टाइप से हमारी इमेज क्या है, सीधी बनी है। सीधी इमेज मतलब हमारी इमेज है इरेक्ट। तो प्लेन मिरर के थ्रू जो हमारी इमेज बन रही है वो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। और वो इक्वल होती है हमारी साइज में, जो हमारा ऑब्जेक्ट जिस साइज का होता है इमेज भी उसी साइज की होती है, बट ये प्लेन मिरर के बैकवर्ड साइड में बनती है। क्लियर। ऑब्जेक्ट हमारा फ्रंट साइड में रखा हुआ होगा और इमेज हमारी क्या बनेगी, बिहाइंड द प्लेन मिरर बनेगी। क्लियर। तो आई होप आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। इससे प्रीवियस पार्ट में हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।